हेलो एंड नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का। और कैसे आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि आपको मैंने बता रखा है कि हरियाणा सीटी महाकुंभ एक सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है। और इस सीरीज के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। 1200 प्लस क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। और सीटी महाकुंभ ही अपने आप में एक, क्योंकि हरियाणा जीके ये अपने आप में कहते हैं ना कि महाकुंभ ही है। तो 25 क्वेश्चन आने हैं सीटी हरियाणा के अंदर। तो महाकुंभ का मतलब पूरी की पूरी हरियाणा जीके विद थ्योरी है, कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल बढ़िया से करवाई जा रही है। और एक हमारी जो क्लास है 3:15 के ऊपर डेली क्या होती है, 3:15 बजे डेली लाइव क्लास चलती है। तो लाइव क्लास के अंदर भी बैठ जाया करो। 3:15 बजे से लेकर के एक क्लास शुरू हो जाती है डेली। और अगर मैं कहूँ कि एक क्लास आपको सुबह 10 बजे मिल जाती है। तो 10 बजे जो क्लास हमारी चलती है ना, वो सीटी महाकुंभ वाली क्लास अपनी चलती होती है। और सीटी महाकुंभ की अब तक आपने 3 क्लास यहाँ पे देख ली है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसके अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। आने वाली जो वीडियो होगी ना, ये आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है, जैन काल की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? हरियाणा की बात ये बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है? जैन काल की जो मूर्तियां हैं ये हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अपन इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, मूर्ति कला के बारे में जब भी बात आ जाए ना हरियाणा के अंदर, तो मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता रखा है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, प्राचीन मूर्तियों से क्वेश्चन जरूर पूछता है ये। ठीक है ना, हरियाणा में क्या पूछेगा? हरियाणा में जो है ना, ये प्राचीन मूर्तियों से जरूर क्वेश्चन पूछता है। प्राचीन जो मूर्तियां है ना हरियाणा में, ये कहाँ पर मिली है या किसकी मिली है? तो ये आपने बता देनी है। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिली है। मैं इस क्वेश्चन को हर बार रिपीट करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार। तो हरियाणा में प्राचीन मूर्तियां कौन सी मिली है? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली है। अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। और ये मूर्तियां कहाँ पर मिली है? तो ये पलवल वाले रीजन के अंदर मिली हुई है। पलवल में मिली है। हथीन हथीन में मिली है। ठीक है, बंदास वाले क्षेत्र के अंदर मिली है। और ये मूर्तियां लाल पत्थर से बनी हुई है। कुओं और तालाबों के किनारे ये मूर्तियां मिली है। जैन काल की मूर्ति जब भी आपसे पूछेगा ना, तो आपने यहाँ पे हांसी भी ऑप्शन हमारा सही है और रोहतक ऑप्शन भी हमारा सही है। यानी इसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। देखिए, हांसी शहर जो है ना, ये पड़ता है अपने हिसार के अंदर। हांसी कहाँ पर पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। अब इसी हिसार के अंदर एक और शहर पड़ता है जिसका नाम है अग्रोहा। अग्रोहा, यहाँ से भी कुछ मूर्तियां मिली हुई है, अग्रोहा से भी। ठीक है ना, अग्रोहा से भी क्या मिली है? बहुत सारी मूर्तियां ऐसे मिली हुई है। रोहतक है, तो रोहतक में मैं बता चुका हूँ एक शहर है, कौन सा? खोखरा कोट। कौन सा है? खोखरा कोट। इस खोखरा कोट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? ऐसे क्वेश्चन आएगा, सिक्के ढालने के सांचे जो है ना, ये हरियाणा में कहां से मिले हैं? सिक्के ढालने के सांचे, सिक्के ढालने के सांचे ये हरियाणा में कहां से मिले हैं? तो ये इसी खोखरा कोट से मिले हैं। खोखरा कोट कहां पर है? रोहतक के अंदर पड़ता है। ठीक है ना, तो चाहे वो हांसी के बारे में पूछ ले, चाहे आपको रोहतक के बारे में पूछ ले। और जैन काल की जब भी बात आ जाए ना, तो जैन काल की मूर्तियों का मुख्य केंद्र ही रोहतक को माना गया था, उसमें ये बात याद रखना। तो हांसी भी आएगा और रोहतक भी आएगा। ये दोनों स्थान आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेने हैं। ठीक है, एक आपने कमेंट करके बताना है, इसी रोहतक में एक स्थान पड़ता है मोहनबाड़ी। इसी स्थान में क्या नाम है? मोहनबाड़ी। ये मोहनबाड़ी कहां पर पड़ता है? ये रोहतक के अंदर पड़ता है। इस मोहनबाड़ी से कौन सी मूर्ति मिली है? ये आपने कमेंट करके जरूर करना है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। यानी हिसार, हांसी और कौन सा हो जाएगा? रोहतक। तो जैन काल की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? हांसी और रोहतक दोनों से प्राप्त हुई है। आगे बढ़े, चलिए अगला जो क्वेश्चन वो क्या कहता है? इसने पूछा है, सीसवाल संस्कृति के प्रथम साक्ष्य हरियाणा के किस जिले से मिले हैं? अब आप कह दोगे सर आप वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करवा रहे हो। मैं रिपीट नहीं करवा रहा, ये हरियाणा की हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किसी के अंदर ऑप्शन आगे पीछे होगा, किसी के अंदर कोई नाम पहले दिया होगा, बस फर्क इतना ही होता है कि कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें महाभारत की,
तो महाभारत के युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बार-बार क्वेश्चन आता है कि महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना गया था, या हरियाणा को महाभारत में ये नाम दिया गया था। ऐसे ना क्वेश्चन तो देखो एक से ही बन रहा है, आंसर तो एक ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा करके ना बात वहीं पर आ जाती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है सीसवाल संस्कृति की बात यहाँ पर हो रही है। सीसवाल संस्कृति के प्रथम साक्ष्य अगर आपसे पूछे ना, इसने कहा है कि हरियाणा के किस जिले में मिले हैं। तो मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता रखा है, जब भी हरियाणा में किसी भी संस्कृति की बात करेगा ना वो, तो सीसवाल संस्कृति की बात जरूर करता है। और जैसे ही सीसवाल संस्कृति की बात आ जाए, आपने कौन सा ऑप्शन टिक कर देना है, आपने हिसार को टिक कर देना है। ठीक है ना। इसी हिसार के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक नदी का नाम आता है चेतांग नदी। कौन सी नदी आ जाएगी? चेतांग नदी का नाम पुराने टाइम के अंदर आ जाता है। कहते हैं कि ये सीसवाल संस्कृति के जो लोग हैं ना, वो इसी नदी किनारे बसे हुए थे। ठीक है ना, इसी नदी किनारे बसे थे। और इसी हिसार के अंदर अगर मैं कहूं कि जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है हिसार का जो दक्षिण और पश्चिमी हिस्सा है, दक्षिणी और जो पश्चिमी हिस्सा है ना हिसार का, यहीं पर कहते हैं कि सीसवाल संस्कृति के लोग विद्यमान थे। और ये सीसवाल संस्कृति के जो लोग हैं ना, ये कौन सी जाति के थे? ये थे निग्रो ऑस्ट्रेलियन। निग्रो ऑस्ट्रेलियन, ये इनकी जाति रहेगी, याद रख लेना। तो कोई भी क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। और इसी सीसवाल संस्कृति के पूरे हरियाणा में कितने स्थान मिले हैं? तो पूरे हरियाणा के अंदर 29 स्थान जो है ना, वो सीसवाल संस्कृति से रिलेटेड मिले हैं। कितने स्थान है? 29 स्थान जो है ना, वो सीसवाल संस्कृति से संबंधित हरियाणा में स्थान मिले हैं। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी, किसके बारे में? सीसवाल संस्कृति के बारे में। हो जाएगा यहाँ तक। इसके अलावा जो कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र को एक तो अपन ने देखा था। एक क्वेश्चन आता है कि स्कंद पुराण में इसे किस नाम से पुकारा गया था? किसको? कुरुक्षेत्र को। और गीता के पहले श्लोक में, गीता का जो प्रथम श्लोक है, गीता के प्रथम श्लोक में इसे किस नाम से पुकारा गया था? किसके बारे में बात हो रही है? ये कुरुक्षेत्र के बारे में बात हो रही है। तो मैंने आपको क्या कहा है, इनके प्राचीन नाम क्या थे ये पूछ लेता है। किस नाम से पुकारा गया था? स्कंद पुराण में इसे नाम दिया गया था हरिक्षेत्र। क्या नाम दिया गया है? इसे हरिक्षेत्र नाम दिया गया था। और भगवत गीता का जो प्रथम श्लोक है ना, इसमें इसे धर्म क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। किस नाम से? धर्म क्षेत्र के नाम से इसे पुकारा गया है। बात किसकी हो रही है? कुरुक्षेत्र की बात यहाँ पे हो रही है। तो सीसवाल संस्कृति से जब भी क्वेश्चन आ जाए, एक तो आपसे पूछेगा कि टोटल कितने स्थान मिले हैं सीसवाल से संबंधित? 29 स्थान पूरे हरियाणा के अंदर मिले हैं। ठीक है, सीसवाल संस्कृति जो है ना, ये हरियाणा के कौन से जिले संबंधित रहेगी? ये अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट से क्या रहती है? संबंधित रहती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी हिस्से के अंदर है। यहाँ पर निवास करने वाली जो जाति है ना, वो थी निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति। हो जाएगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन वो क्या कहता है आप देख लेते हैं। वर्धन वंश की स्थापना हरियाणा के किस स्थान पर हुई थी? आइए इस क्वेश्चन को फुल डिटेल में जाकर करते हैं। वर्धन वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे इसके अंदर करवाऊंगा। आपको अच्छी प्रकार से पता है कि वर्धन वंश के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, खास करके हर्षवर्धन को लेकर के। तो आइए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में करते हैं। देखो इसकी बात क्या कह रही है, वर्धन वंश की स्थापना हरियाणा के किस स्थान पर हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी को पता है। आइए वर्धन वंश को अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, हम बात करते हैं यहाँ पर वर्धन वंश की। वर्धन वंश की अपन बात करें तो वर्धन वंश का संस्थापक आपसे जरूर पूछेगा। वर्धन वंश का आपसे संस्थापक जरूर पूछेगा, तो आपने बता देना है वो था पुष्यभूति। क्या नाम रहेगा? पुष्यभूति जो है ना, ये था वर्धन वंश का संस्थापक। तो संस्थापक तो था पुष्यभूति। लेकिन एक क्वेश्चन आ जाता है, वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये पीछे क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। तो वास्तविक संस्थापक अगर आप बात करें तो वो कौन रहेगा? वो था प्रभाकर वर्धन।
प्रभाकर वर्धन, ठीक है ना। प्रभाकर वर्धन जो है ना, ये वर्धन वंश का क्या था, वास्तविक संस्थापक माना गया था। अगर हम बात करें प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है, ठीक है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था, इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम रहेगा, यशोमती जो है ना, वो इसकी पत्नी का नाम रहेगा। प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु होती है, मृत्यु वो 604 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी प्रभाकर वर्धन की टोटल 3 संतानें हुआ करती थी, ठीक है ना। किसकी, प्रभाकर वर्धन की और यशोमती की टोटल 3 संतानें थी। तीनों कौन कौन सी है, अपन डिटेल में करते हैं। एक का नाम तो यहां पर रहेगा जिसका नाम है राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, ठीक है ना, राज्यवर्धन। एक इनकी बहन थी जिसका नाम क्या था, राज्यश्री, वो इनकी बहन थी। और जो राज्यश्री है ना, इस राज्यश्री की शादी किससे होती है, तो शादी होती है एक कन्नौज का शासक था जिसका नाम था ग्रीवर्मा। ग्रीवर्मा से क्या होती है, इसकी शादी होती है। अब ये ग्रीवर्मा कौन है, ये था उस समय कन्नौज का शासक। कहाँ का रहेगा, ये कन्नौज का शासक था। ये बात आपको अच्छी प्रकार से पता हो जानी चाहिए। तो ग्रीवर्मा की शादी किससे हो जाती है, राज्यश्री से हो जाती है। एक इनका भाई रहेगा जिसका नाम क्या था, हर्षवर्धन। एक भाई का नाम क्या है, हर्षवर्धन है। तो जो हर्षवर्धन है ना, इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपने ने क्या पढ़ा है, वर्धन वंश का संस्थापक पूछे तो पुष्यभूति था, लेकिन वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन और यशोमती के 3 संतानें हैं। तीनों संतानें कौन कौन सी है, राज्यवर्धन, राज्यश्री है और एक कौन है, हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन का जो जीवन काल है, हर्षवर्धन का जो जीवन काल है वो कब से कब तक माना जाता है, तो यह 590 से लेकर के ना ये 647 एडी तक माना जाता है। ये हर्षवर्धन का जीवन काल यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में, तो हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रचनाएं कौन कौन सी है, एक तो है रत्नावली, रत्नावली है, एक नागानंदम है, नागानंदम। और नागानंदम क्या है, ये एक नाटक था। ये क्या था, ये एक नाटक है जो हर्षवर्धन की बात यहाँ पे हो रही है। और एक है प्रियदर्शिका। क्या नाम रहेगा, प्रियदर्शिका। तो ये चीजें हर्षवर्धन के बारे में आपको अच्छे प्रकार से याद कर लेनी है, ठीक है। इसी हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम क्या था, बाण भट्ट था। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि है, वो कौन था, वो था बाण भट्ट। बाण भट्ट ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो एक तो इसने लिखी है कादम्बरी, कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी के साथ और कौन सी लिखी है, तो एक इसने लिखी थी हरसचरितम, हरसचरितम। तो ये किसकी रचना कौन सी है, वो हरसचरितम है। तो बाण भट्ट के द्वारा हरसचरितम और कादम्बरी पुस्तक लिखी गई थी। ये बातें नोट कर लेनी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है, इसी हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री भी आता है, ठीक है ना। चीनी यात्री आता है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था हवेन सोंग। क्या नाम रहेगा, हवेन सोंग जो है ना, ये एक चीनी यात्री है जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आया था। अब ये कब आता है, ये 629 एडी के अंदर आया था, 629 एडी में आया था। ये क्वेश्चन ये भी आता है, यह कब से कब तक, तो यह 634 से लेकर के ना 644 तक कहां पर रहा था, ये हरियाणा के थानेसर के अंदर भी रहा था। कहां पर रहा था, ये हरियाणा के थानेसर में भी रहा था। इसी हवेन सोंग ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या होता है, सी यू की, सी यू की। ये इसकी पुस्तक का नाम रहेगा, किसकी, हवेन सोंग की पुस्तक का नाम नोट कर लेना है, तो वो सी यू की रहेगा, ठीक है। तो देखो अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए यहाँ से, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। दो बातें और कर लेनी है। इसी हर्षवर्धन को अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय। इस पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था।
ठीक है ना। हर्षवर्धन को हराया था इसने, हर्षवर्धन को हराया था किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो कौन सी नदी किनारे हराया था, ये वाली बात पूछ लेता है आपसे एग्जाम के अंदर, तो आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेने हैं किसके बारे में, हवेन सोंग के बारे में पूछेगा। तो कहाँ का यात्री है, ये एक चीनी यात्री है। हवेन सोंग ने ही कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया था, नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर इसने अध्ययन कार्य किया था। बौद्ध धर्म की बात वहां पर हुआ करती थी। और हर्षवर्धन का जीवन काल कब से कब तक है, 590 से 647 तक रहेगा। अब कैसे क्वेश्चन आ जाता है, वर्धन वंश की जो राजधानी है ना वो कौन सी हुआ करती थी, वर्धन वंश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो वो थी अपनी थानेसर। क्या रहेगी, थानेसर रहेगी। लेकिन ये तो होगी वर्धन वंश की राजधानी की बात। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था, ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। आपने कमेंट में क्या लिखना है, हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी, हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कौन सी थी, दूसरी राजधानी कौन सी थी, ये आपने मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। हम अभी कमेंट का वेट जरूर करेंगे कि किस स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है, ठीक है ना। आपने कमेंट करके बताना है कि हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था। और मैंने आपको बता भी दिया है कि इसकी बहन थी कौन, राज्यश्री। उसकी शादी गृह वर्मा से होती है जो कन्नौज का शासक था, और उसको मारने का काम किसने किया था, गौड़ नरेश शशांक के द्वारा किया गया था। फिर शशांक को किसने मारा था, राज्यवर्धन ने मार दिया था, और राज्यवर्धन की हत्या करवा दी गई थी बाद में। और फिर हर्षवर्धन जो है ना अपनी बहन को ढूंढता हुआ कहां पर जाता है, यहाँ पर। तो याद रखना, रत्नावली, नागानंदम और प्रियदर्शिका, ये तीन यहाँ से पूछता है। बाण भट्ट के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो वर्धन वंश की स्थापना हरियाणा के किस स्थान पर हुई है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरा लिपेट दिया, आपको याद रखना। तो थानेसर ऑप्शन हो जाएगा, और थानेसर कहाँ पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, ठीक है। थानेसर कहाँ पर पड़ता है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। अच्छी प्रकार से यहाँ पे याद कर लेना। फिर आगे बढ़े, चलिए फिर आगे इसने आपसे पूछा है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र किस ग्रंथ के प्रथम श्लोक में वर्णित किया गया है। अब देखो क्वेश्चन आ गया ना, यहाँ पर मैंने वो क्या कहा भी, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। बस ये हो सकता है किसी के अंदर जो ऑप्शन है ना वो बाद में क्वेश्चन में दे दिया गया हो, और जो पहले क्वेश्चन में पूछ रखा हो ना वो बाद में ऑप्शन में दे दिया गया हो। बस इतना ही चेंजिंग करता है, बाकी डिट्टो कॉपी सेम चीजें रहती है, ठीक है। अब कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र ये बात पूछ रहे हैं। आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल के अंदर करते हैं। बात किसकी हो रही है, एक शब्द है जिसका नाम है धर्म क्षेत्र, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा था कि जो कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र, इसके बारे में कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। अगर ये वाली बात आपसे पूछे तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था, ये बात आपसे जरूर पूछेगा। तो आपने बता देना है इसका प्राचीन नाम था स्थानेश्वर, स्थानेश्वर। और स्थानेश्वर जो है ना ये कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम रहेगा, या फिर थानेश्वर भी लिखा आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, इसने पूछा क्या है कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र, तो मैंने अच्छी प्रकार से बता रखा है भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, यहाँ पे क्या जगह रखा है, प्रथम श्लोक ये रहा। तो भगवत गीता के पहले ही श्लोक में, भगवत गीता के पहले श्लोक में क्या नाम दे रखा है, भगवत गीता के पहले श्लोक में से धर्म क्षेत्र नाम दे रखा है, ठीक है। तो भगवत गीता में याद रखना इसको। महाभारत के बारे में पूछ लेगा, तो महाभारत का जो युद्ध है ये भी कहां पर लड़ा गया था, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, ये 18 दिन तक चला था, मैं बता चुका हूं। महाभारत के रचयिता, रचयिता कौन थे अगर आपसे पूछे तो वो थे महर्षि वेदव्यास। क्या नाम रहेगा, महर्षि वेदव्यास जो है ना ये महाभारत के क्या थे, रचयिता थे। बता दोगे यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। पुराणों के अंदर एक पुराण आता है कौन सा, जिसका नाम है स्कंद पुराण। क्या नाम रहेगा, स्कंद पुराण। अब इस स्कंद पुराण से पता है कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं,
स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को क्या नाम दिया गया था? इस स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया है? कुरुक्षेत्र को हरिक्षेत्र नाम यहाँ पर दिया गया है। बात किसकी हो रही है? स्कंद पुराण की बात यहाँ पर हो रही है। और इसी स्कंद पुराण के रचयिता कौन थे? वो भी महर्षि वेदव्यास ही रहेंगे। संस्कृत भाषा में कौन सा पुराण लिखा गया था? स्कंद पुराण यहाँ पर लिखा गया था। अब आपने कमेंट करके बताना है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है। आपने कमेंट करके बताना है सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, ये आपने मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है क्लास देखने के बाद, ताकि पता लगे कि आप पूरी क्लास देखते हो कि नहीं देखते हो। मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत का रिजल्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीजें आपने पूरी क्लास से देखनी होती है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, सीईटी महाकुंभ की जो सीरीज है ना, ये आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल रहने वाली है। जब आपका सीईटी आएगा ना, तब ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने इसके अच्छे से नोट्स बनाए हैं, आपने अच्छे से इसको पढ़ा है, तो कोई भी हरियाणा जीके के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, आपके जितने भी साथी हैं, उस क्लास को शेयर करने का उन तक काम करें, ताकि उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे और ऐसे क्वेश्चन उन तक पहुंचे, ठीक है। खास करके बाईलिंगुअल सीरीज हमारे चल रही है। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र ये किस में कहा गया था? भगवत गीता के पहले श्लोक में कहा गया था, ठीक है। इसके अलावा महाभारत का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। बिल्कुल बढ़िया से मैं करवा चुका हूँ महाभारत के युद्ध के बारे में। 15 से 20 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूं। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है ना, आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में कर लेते हैं। क्या पूछा गया इसने? सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात यहाँ पर हो रही है। और सिंधु घाटी सभ्यता से हरियाणा के अंदर या हरियाणा हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सुनो, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान ये कहता है कि सही ढंग से मेल खाता है, यानी सही कौन सा है, ये वाली बात ये पूछ रहा है। तो सही हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा मीताथल। और मीताथल कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के अंदर। और हरियाणा के अंदर भी है तो कहाँ पर? ये भिवानी के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ये भिवानी के अंदर पड़ता है, जिसका नाम क्या है? मीताथल। इसी मीताथल को क्या बोलते हैं? पूर्वी हड़प्पा का डोमेन भी कहा जाता है। ये जो मीताथल है ना, शहर कौन सा है? मीताथल। मीताथल, इस मीताथल को पूर्वी हड़प्पा का डोमेन भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे पूर्वी हड़प्पा का डोमेन कहा जाता है। पूर्वी हड़प्पा का डोमेन किसको बोला गया है? मीताथल को ही बोला गया है। इसी मीताथल से मैं आपको बता चुका हूं कि 13 छल्ले और 2 भाले मिले हैं, ठीक है ना। खुदाई के दौरान यहाँ पर क्या मिला है? 13 छल्ले मिले हैं, 13 छल्ले और 2 भाले यहाँ से मिले हैं। 13 छल्ले और 2 भाले जो है ना, वो इसी स्थान से मिले हैं। कहाँ से? मीताथल से मिले हैं। तो याद रखना यहाँ पर अच्छी प्रकार से। आगे बढ़े फिर। आगे देखो, इसने कहा है कि राखी गढ़ी फतेहाबाद में है। नहीं, राखी गढ़ी जो शहर पड़ता है ना, राखी गढ़ी, ये राखी गढ़ी कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है। कहाँ पर है? राखी गढ़ी हिसार के अंदर है, ना कि फतेहाबाद के अंदर, ठीक है। बनावली जो है ना, अब देखो हिसार में कौन सा हो गया? हिसार में है राखी गढ़ी। हिसार में पड़ता है राखी गढ़ी। अगर हम बात करें बनावली की, बनावली जब तक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था ना, तब तक ये बनावली किसका हिस्सा था? ये हिसार का हिस्सा था। और जैसे ही फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट बन गया ना, ये बनावली कहाँ पर आ गया? ये फतेहाबाद के अंदर आ गया, ठीक है। ये कहाँ पर आ गया? ये फतेहाबाद के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट एक दे रखा है सीसवाल। अभी करवा करके आया हूं। सीसवाल संस्कृति से हरियाणा में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये सीसवाल संस्कृति
जो है ये हरियाणा में कहाँ पर रहेगी, ये हिसार से संबंधित रहेगी। ठीक है, तो क्या पूछा गया था कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। ये कहता है कि कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। तो आपको पता है कि मीताथल भिवानी के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। राखी गढ़ी फतेहाबाद में नहीं है, कहां पर है ये, राखी गढ़ी जो है ना ये अपना पड़ता है हिसार के अंदर। बनावली कहां पर है, तो फतेहाबाद के अंदर रहेगा, याद रख लेना। और शीशवाल कहां पर है, ये हिसार के अंदर रहता है। तो ये चीजें यहाँ पे नोट कर लेना। ये हरियाणा के जो हिस्ट्री की क्वेश्चन है ना, बार बार ऐसे रिपीट होते हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर क्या काम करेगा, जो ऑप्शन है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिखेगा, और क्वेश्चन है वो आपको कभी ऑप्शन के अंदर दिख जाएगा। बस ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। हरियाणा की हिस्ट्री में राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट है, बनावली इंपॉर्टेंट है, एक बिरढाणा इंपॉर्टेंट है, एक कुनाल इंपॉर्टेंट है। आप मेरे को एक क्वेश्चन बताइए, हरियाणा में जो रीगल क्राउन है, रीगल क्राउन, और रीगल क्राउन का मतलब होता है राजा का मुकुट, ये हरियाणा के कौन से स्थान से मिला है, ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है ना, रीगल क्राउन जो है ये हरियाणा के कौन से स्थान से मिला है। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। एक ऑप्शन रहेगा राखी गढ़ी, एक ऑप्शन है कुणाल, एक है बिरढाणा और एक है बनावली। इन चार में से कोई एक ऑप्शन आएगा। तो रीगल क्राउन है ये राजा का मुकुट ही होता है, ये सोने का एक मुकुट यहाँ पे मिला था। और मैंने ये भी करवाया आपको कि हरियाणा के कौन से स्थान से सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। तो वो बातें आपने याद कर लेनी है अच्छे से, और इसका ऑप्शन मेरे को बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़े, चलिए फिर अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है आप देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन भी आ गया, मैंने आपसे पूछा भी था और इसका आंसर भी लगभग मैं आपको दे करके ही जाऊंगा, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, बस मैंने आपको कहा कहीं पर तो ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, कहीं पर क्वेश्चन में जो पूछा गया आपको ऑप्शन के अंदर दे देगा। हरियाणा में शाही मुकुट कहां से प्राप्त हुआ है, इसका तो मैं आंसर आपको फिर बता ही दूंगा अभी। ठीक है, देखिए शाही मुकुट पूछे या फिर रीगल क्राउन पूछे, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार इंग्लिश में लिखा आ जाता है, वहां पर आप देखेंगे कि राजा का मुकुट कहां पर लिखा ही नहीं हुआ है, वहां पर लिखा मिल जाता है रीगल क्राउन, रीगल क्राउन लिखा मिल जाता है। तो ये रीगल क्राउन जो है ना, अभी बताया मैंने आपको कौन से स्थान पे रहेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट रहने वाला है, कुणाल। और ये कुणाल जो है ना हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव भी है। हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव वो कौन सा रहता है, वो कुणाल ही रहता है। सबसे प्राचीन गांव कौन सा है, कुणाल। कुणाल हरियाणा के कौन से शहर में पड़ता है या कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो आपने बताना है वो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। कहां पर है, ये फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, याद रखना है। अब आप कमेंट करके मेरे को बताइए, हरियाणा का सबसे छोटा गांव कौन सा है, हरियाणा का सबसे छोटा गांव कौन सा है, और ये पूछा गया था। और हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, ये दो आपने मेरे को कमेंट करके बताने भाई। सबसे छोटा गांव और सबसे बड़ा गांव कौन सा है, ये दोनों कमेंट करके बताने हैं। एक पड़ता है फतेहाबाद के अंदर और एक पड़ता है हिसार के अंदर। तो बताना है कि छोटा गांव कौन सा और बड़ा कौन सा है। यहाँ पर कुणाल जो है ना, ये हरियाणा का सबसे क्या रहेगा, प्राचीन गांव रहने वाला है, याद रखना। बनावली कहाँ पर है, मैं करवा चुका हूँ, काफी बार मैंने करवा दिया है, फिर भी आपको पता कर लेना है कहाँ पर है। ये आपका फतेहाबाद के अंदर रहता है। ठीक है ना, बनावली कहाँ पर रहेगा, फतेहाबाद के अंदर। क्या क्या मिला यहाँ से, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, बैलगाड़ी से रहते हुए पहिए के निशान मिले हुए हैं, अध जले जौ के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। ठीक है, ये सारी मैंने बातें करवाई थी। राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो राखी गढ़ी आपका हिसार के अंदर रहेगा। राखी गढ़ी कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। और राखी गढ़ी से एक तो पूछता है कि 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण, 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण कहां से मिले हैं, या फिर पूछ जाएगा 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण कहां से मिले हैं। ठीक है, नर और मादा का कंकाल, ये क्वेश्चन आया था पीछे एग्जाम में। नर और मादा का कंकाल हरियाणा के कौन से स्थान से मिला है। अब यह या तो नर और मादा कंकाल लिखा आएगा, या फिर लिखा आएगा प्रेमी जोड़े के अवशेष, प्रेमी जोड़े के अवशेष। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रेमी जोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं,
ये सी फतेहाबाद, ये राखी गढ़ी से मिले जो हिसार के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो राखी गढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी, कमेंट करके जरूर बताना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, कुणाल रहेगा। और इसके अलावा मैंने पूछा है हरियाणा का सबसे छोटा गांव कौन सा है और बड़ा गांव कौन सा है। एक पड़ता है अपने फतेहाबाद के अंदर, एक पड़ता है हिसार के अंदर। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास कैसी चल रही है, सीटी महाकुंभ कैसा चल रहा है, कमेंट में जरूर लिखें और जितना हो सके क्लास को शेयर करिए। जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।